अरे कितना भी तुम कोशिश कर लो उत्तर वही है आना। कोई भी तुम संख्या चुन लो उत्तर वही है आना। इस कागज में जिस उत्तर को लिख के मैंने छुपाया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा गणित का जादुई ट्रिक सिखाने वाला हूं ना, जिसे आप सुनोगे देखोगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा। ये वही कागज का टुकड़ा है जहां पर मैंने पीछे उत्तर लिख रखा है और ये उत्तर मैं देख रहा हूं लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बेहतरीन गणित का जादू ट्रिक आज होने वाला है, बहुत धमाकेदार होने वाला है। और इस वीडियो को ना आप अधिक से अधिक शेयर तो फटाफट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिलेगा ताकि आप वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको जो गणित बताने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आज तक आपने ऐसा कोई भी गणित का जादुई ट्रिक नहीं सीखा होगा जिसमें एक ही प्रकार से, मतलब एक ही वीडियो में मैं 3 प्रकार बताऊंगा और यहां पर जो उत्तर छुपा हुआ है वो एक ही है। यहां पर मैंने एक ही उत्तर लिखा हुआ है और 3 टाइप के गणित के जादुई ट्रिक बताऊंगा। और आपसे मैं कोई भी प्रश्न, कोई भी अंक कमेंट करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप मुझे कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे तब भी उस गणित के जादुई ट्रिक का, जो गणित के जादुई ट्रिक आज मैं 3 जादुई ट्रिक बता रहा हूं, सोच कर देख लो। 3 गणित के जादुई ट्रिक और ये तीनों अलग अलग पैटर्न के होंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आप समझ जरूर जाएंगे कि उसमें अलग अलग पैटर्न तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा काम कर रहा है। तो इसी प्रकार के बेहतरीन गणित के जादुई ट्रिक इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। निश्चित रूप से इस कार्टून को आप लोग देख ले रहे हैं, इसी कार्टून के पीछे में उत्तर मैंने छुपा रखे हैं। और वो गणित का जादुई ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्यों बोला है कि आप कोई भी संख्या आपको चुनना है और उस संख्या का उत्तर वही आना है जो मैंने कागज में पहले से लिख रखा है। अब यहां पर मैंने कागज में क्या लिखा है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग एक काम करिएगा, एक कागज का टुकड़ा जरूर ले लीजिएगा, या फिर कहीं पे बैठे हैं, चाक पट्टी पेंसिल आपके पास जो भी है, उसमें मैं जो कार्य करने के लिए बोलूंगा ना, उस कार्य को आप करेंगे ना, तभी तो मजा आएगा ना। तो चलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको कोई भी एक अंकों की, ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको बोल रहा हूं उस अंक को आपको सोच लेना है। कोई भी एक अंकों की संख्या आपको सोचना है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको 3 जादुई ट्रिक बताने वाला हूं। पहला जो बता रहा हूं, देखिएगा, मैं पहला वाला ट्रिक बता रहा हूं। देखिए ये पहला है और ये पहला को मैं लॉक कर देता हूं, उसके बाद मैं दूसरा भी बताऊंगा। तो अभी मैं पहला बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, पहला ट्रिक बता रहा हूं। आप क्या करिएगा, 1 से लेके 9 तक के कोई भी एक संख्या को अपने मन में सोच लीजिएगा, या फिर आपके पास अगर कागज है तो उस कागज में लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं अद्भुत होने वाला है। उस एक अंकों की संख्या को आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। उदाहरण के लिए मान ले जाए आप क्या करते हैं, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिए। मान ले जाए किसी ने 7 को चुना होगा, किसी ने 5 को चुना होगा, किसी ने 4 को चुना होगा, या किसी ने 2 को चुना होगा। कोई भी संख्या आप चुन लीजिए, मैं नहीं जानता कि आपने कौन सा संख्या चुना है, और आपको वो कमेंट कुछ भी नहीं करना है और आपका उत्तर यहां पे पहले से लिखा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी कमेंट मत करना, और आपका उत्तर यहां पे लिखा है, वो भी 3 जादू। अभी तो पहला है, 3 बताऊंगा। अब जैसे ही कोई भी संख्या आपने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या आपने लिख लिया तो आपको क्या करना है, अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, सम संख्या लिखना है। मतलब इसके अगल बगल में आपको सम संख्या लिखना है। लेकिन याद रखिए, इसके अगल बगल में जो भी आप सम संख्या लिखेंगे वो लगातार 2 सम संख्या होना चाहिए, ठीक है, और वो भी 1 अंकों की। याद रखिएगा, 1 अंकों की 2 लगातार सम संख्या आपको लिखना है इसके अगल बगल में। अब अगल बगल में जो लगातार 2 सम संख्या लिखेंगे वो उसको आप कैसे भी लिखें, मुझे उससे मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप इसी में 2 लगातार सम संख्या लिख रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है, चलो यहां पर अगर वो 4 लिखता है तो लगातार 2 सम संख्या लिखेगा तो 4 के बाद या तो 6 लिखे
या 2 लिखिए, क्योंकि दोनों लगातार 2 सम संख्या है। ठीक है, 4 है तो यहां पर 6 लिख सकता है, क्योंकि 4 और 6 लगातार 2 सम संख्या है। या तो क्या कर सकता है, वो 2 इधर लिखेगा तो 4 यहां पर लिखेगा, या फिर क्या कर सकता है, वो 6 यहां पे लिखेगा और 8 यहां पे लिखेगा। इस प्रकार उसको करना है। मतलब आपको क्या करना है, लगातार 2 सम संख्या को आपने जो संख्या चुना होगा उसके अगल बगल में लिखना है। ये संख्या आपको मुझे कमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं कमेंट करना है, और आपका उत्तर इस कागज में लिखा है। कैसे, अब देखिए ये तो पहला हो गया। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका संख्या बन गया है 3 अंकों का, इस 3 अंकों की संख्या को पलट लेना है। पलट लेना है का मतलब क्या है, इसको मैं पलटूंगा तो 6 यहां पे आएगा, 7 बीच में ही रहेगा, 4 यहां पे रहेगा। यहां पर क्या करेंगे, 4 सामने आ जाएगा, 5 बीच में ही रहेगा, 2 इधर आ जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, 8 को इधर ला लेंगे, 4 इधर हो जाएगा, 6 इधर आएगा। अब आपको क्या करना है, इन संख्या में इस प्रकार के आपने कोई भी संख्या बनाया होगा, निश्चित रूप से आपने 1 अंकों की संख्या सोचा होगा, उसके अगल बगल में आपने 2 लगातार सम संख्या को अगल बगल में लिखा होगा, फिर उसी संख्या को पलट लेना है। पलटने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी संख्या बड़ा दिख रहा होगा उसके ऊपर में लिखना है, और जो संख्या छोटा है उसको नीचे में लिखना है, और आपको उसको घटाना है। यहां पर मैं बिल्कुल भी अभी घटा नहीं रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये वाला संख्या बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसको आप क्या करिएगा, नीचे ला लीजिएगा, इसके नीचे ला लेंगे और घटा देंगे। यहां पर भी ये वाला संख्या बड़ा है तो इसको नीचे ला लेंगे, यहां पर भी देखिए ये वाला संख्या बड़ा है तो इसको हम क्या कर देंगे, नीचे ला देंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इतना को नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। देखिए ऐसे कर देते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न बन जाएगा। उसी प्रकार इसको भी मैं क्या कर देता हूं, ये संख्या बड़ा हो गया है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखिए ये वाला हमारा संख्या बड़ा हो गया है तो इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए, अब ऐसा करने से हमें क्या पता चल रहा है, यहां पर अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करना पड़ेगा, यहां पर लाना पड़ेगा। ये देखिए अब क्या करेंगे, ये जो संख्या आपको समझ आ गया होगा, इसको कैसा कैसा हो रहा है यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इतने भाग को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो ये हमारा पहला ट्रिक हो गया है, और निश्चित रूप से इसको जब आप घटाएंगे, मैंने क्या बताया है, बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटाएंगे, उत्तर क्या आएगा मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने बोला है 3 जादू ट्रिक बताना हूं। एक वाला मैंने बता दिया, अब दूसरा में चलते हैं, दूसरा में चलते हैं, और ये दोनों 3 ट्रिक बताऊंगा। तीनों ट्रिक का जो उत्तर है वो इस कागज में मैंने लिख रखा है। आपका उत्तर क्या आया है मैं आपको पहले से बता रहा हूं, कागज में पहले से लिख रखा है। अब आपका जो उत्तर आया है उसको आए रहने दो। अब आपको क्या करना है, फिर से दूसरा काम करना है। अब दूसरा काम करिए, दूसरा ट्रिक बता रहा हूं, ये भी वही है। दूसरा ट्रिक क्या है, आपको फिर 1 से लेके 9 तक के कोई भी एक संख्या फिर लेना है। अब यहां पर जो संख्या लिए थे उस संख्या को हम नहीं लेते, मान लीजिए यहां पर हमने 3 लिया, यहां पर हमने मान ले जाए कौन सा नहीं लिए हैं, यहां पर 9 ले लेते हैं, और कौन सा छूट गया है, मान ले जाए यहां पर 2 छूट गया है। अब क्या करना है, पहले वाला में आपने सम लिया था, अब यहां पर आपको विषम लेना है, ध्यान दीजिएगा, विषम लेना है। और ये तीसरा वाला ट्रिक अभी बचा है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने विषम संख्या लिया, अब आपको क्या करना है, इसके अगल बगल में ध्यान दीजिए, इसके अगल बगल में 2 लगातार, ध्यान दीजिएगा, 2 लगातार विषम संख्या है ना, यहां पर हमने क्या लिया था, सम संख्या लिया था, यहां पर अब हम विषम संख्या लिखेंगे। अब विषम संख्या लिखेंगे मतलब यहां पर मान ले जाए मैं 3 लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं 3 लिखता हूं तो अगला विषम संख्या क्या होगा, 3 और 2 5। यहां पर क्या आ जाएगा, लगातार की बात कर रहे हैं तो हमको 3 के बाद 4 और 5, ये लगातार 2 विषम संख्या हमने इसके अगल बगल में लिखा। यहां पर हम क्या लिख सकते, चलो हम अगर 1 को भी लिखेंगे ना तब भी हमारा ट्रिक काम करेगा। 1 और 3 लिखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, या फिर हम 7 लिखेंगे तो 7 और 2 9, यहां इस प्रकार लिखेंगे। अब ये आपको समझ तो आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत वाले में हमने सम लिया, कोई भी संख्या लिखा 1 अंक का, अगल बगल में 2 लगातार सम संख्या लिखा। इस वाले में हमने क्या किया, कोई भी 1 अंकों की संख्या लिखा, अगल बगल में क्या कर रहे हैं, विषम संख्या लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसी संख्या को आपको पलट लेना है और लिखना है। अब जो संख्या बड़ा होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे में लिखेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो संख्या है, इस सभी संख्या को मैं क्या करता हूं, थोड़ा से ऐसे रहने दे, कुछ नहीं होता है। हम क्या करेंगे, पलट लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 3 ही आएगा। ठीक है,
अब आप तो समझ आ गया है, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 7 आएगा। इसको हल करने के बाद देखिए, इसको आपको क्या करना है, जो भी संख्या बड़ा होगा उसमें छोटी संख्या को घटाना है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, यहां पर ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, यहां पर भी ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसको आपको घटा देना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैं 3 ट्रिक बताने वाला हूं। अब ये हमारा तीसरा ट्रिक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा तीसरा ट्रिक है, और इन तीनों ट्रिक का उत्तर एक ही आएगा जो इस कागज में लिखा है। तो ये 2 ट्रिक मैंने बता रखा है, अब 3 ट्रिक बताऊंगा। देखो तीसरा ट्रिक बता रहा हूं, ये हमारा तीसरा वाला ट्रिक है। अब इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, और इन तीनों का उत्तर मैंने पहले से लिख रखा है, ये निश्चित रूप से आपको समझ आ रहा होगा। पहला वाला में हमने क्या किया है, कोई भी संख्या लिया था 1 अंक का, अगल बगल में 2 लगातार सम संख्या को लिख रहे थे, संख्या को पलट के हम घटा रहे थे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। यहां पर हमने विषम संख्या लिया है, सेम प्रोसेस है, लेकिन क्या करें हैं, अगल बगल में हमने विषम संख्या लिया है, वो भी लगातार। यहां पर हम क्या करेंगे, लगातार। अब देखिए, लगातार कोई भी 3 संख्या लिखना है, लगातार 3 संख्या लिखना है। 3 संख्या का मतलब, मान ले जाए आपने संख्या लिया, मान ले जाए आपने 4 लिया ना, तो 4, 5 और 6 लिखेंगे। मान ले जाए आपने 7 लिया, तो 7, 8 और 9 लिखेंगे। अब ये 3 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए, 9, 10, 11 नहीं लेना है। 7, 8 आपने 9 लिया चलेगा, 4, 5, 6 लिया चलेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 1, 2 और 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलेगा। अब इसी को क्या करना है, आपको पलट लेना है। पलट लेने का मतलब क्या है, जैसे 7, 8, 9 है, तो इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 8 और 7 हो जाएगा। याद रखिए, मैंने आपको पहले से बता रखा है, जो बड़ा है उसको ऊपर में लिख देना। तो इसको आप ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, और क्या कर देंगे, इसको आप घटा देंगे। यहां पर 4, 5, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप वास्तव में हल करेंगे तो कहां लिखेंगे, यहां पर 6, 5 और 4 लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे। इसको आप क्या करेंगे, 1, 2, 3 है, तो आप क्या करेंगे, 3, 2, 1 लिखेंगे, और 1, 2, 3 को इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप खुद हल करके देख लीजिए, मुझे हल करने की आवश्यकता नहीं है, आपने खुद हल किया होगा। तो यहां पर सभी प्रश्नों के उत्तर जो है ना, इस कागज में मैंने लिख रखा है। चलो 1, 2 मैं हल ही कर देता हूं। यहां पर देखिए, इसको हम हल करेंगे तो हमारा बड़ा संख्या कौन सा है, ये ऊपर वाला बड़ा संख्या है, तो इसको हम हल करेंगे। तो यहां पर देखिए 2 है, एक उधार लाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। एक हासिल चला गया है, तो यहाँ पर 4 बचा है, एक उधार लाएगा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, 5, 14 हो जाएगा। एक चला गया, 3 ही बचा है, तो आप क्या करेंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 198 आएगा। इसको भी आप करके देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 में 8 घटाएंगे, 8 ही आएगा। एक चला गया है, 3 बचा है, यहां से आएगा तो 13 हो जाएगा। 9 और 4 13 हो जाएगा, एक हासिल चला गया, 7 बचा है, 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां पर आएगा 1। ये वाला में तो पूरा 198 आ रहा है, यहां पर भी आप करेंगे ना तो निश्चित रूप से 198 ही आएगा, करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इस वाला में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो 3 ट्रिक बताया है, तो इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। तो ये हमारा बड़ा संख्या है, नीचे वाला बड़ा संख्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये उधार लाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में आपको 3 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 8 आएगा। यहां पर एक उधार चला गया था, तो यहां पर 8 बचा है, मतलब ये 18 हो गया। 18 में 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये उधार दे दिएगा, तो यहां पर कितना बचा है, 2 बचा है, 2 में 1 घटाएंगे, 1 ही बचेगा। यहां पर भी 198 आ रहा है। इसको आप किसी को भी हल करके देख लीजिएगा, जो बड़ा है, नीचे वाला संख्या बड़ा है, उधार जाएगा तो 17 होगा, 17 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार यहां पर टोटल उत्तर कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, मतलब 198 आएगा। अब मैं आपको दिखा ही देता हूं भाई, आपको लग रहा है कि सर ने ऐसा लिखा ही नहीं होगा। देखिए ये वीडियो ऐसा परफेक्ट बना है ना कि इस वीडियो को मुझे कहीं पर भी कट नहीं करना पड़ेगा, एडिट नहीं करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं ये वही कागज है, इस कागज को मैंने बिल्कुल भी नहीं बदला है। और आप देख सकते हैं ये आपका उत्तर आया होगा 198। जी हाँ दोस्तों, ये गणित का एक अद्भुत जादुई ट्रिक है। तो 3 प्रकार के मैंने अलग अलग पैटर्न इस वीडियो में बताए हैं, और तीनों ही पैटर्न के आधार पर हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 198 आ रहा है। और इस प्रकार के मैंने वीडियो बनाए हैं, मेरे 60 वीडियो हैं, जिसको 3 से 4 मिलियन लोगों ने देखा है इस वीडियो को। तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारे चैनल को इस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों यूं ही हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। इसके लिए बस एक ही
काम करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और अपने दोस्तों को, भाइयों को बताना है कि इस प्रकार के जो गणित के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको करना चाहिए, क्योंकि गणित करने का चीज होता है, गणित पढ़ने का चीज नहीं होता है, सीखने का चीज होता है। तो निश्चित रूप से आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।